हाँ जी प्लस 2। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो बच्चों देखो, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स स्टार्ट करते हैं। लो जी, हेडिंग डालोगे आप लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में सबसे पहली प्रिपरेशन जो हम लोगों को करनी होगी बच्चों, वो हम लोग करते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। फर्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं कीटोन्स की। एसिड क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, RC डबल बॉन्ड OCl। ये है एसिड क्लोराइड। एसिड का हेलोजन डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हेलोजन डेरिवेटिव। ये देखो मैंने बोल दिया CH3C डबल बॉन्ड OOH। इसका नाम क्या है बच्चों, आप लोग जानते हो, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में अगर मैं एक OH निकाल के उसकी जगह Cl लगा देता हूं तो ये हो जाएगा एसाइल क्लोराइड, या मैं बोल दूंगा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड बोल दो बेटे, या आप लोग बोल सकते हो एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, या आप एक नाम और दे सकते हो एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। तो हम लोगों को एसिड क्लोराइड से प्रिपरेशन करनी है कीटोन की। तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा इस रिएक्शन में बेटे, इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो रिएक्टेंट रहेगा वो तो रहेगा कोई भी एसिड क्लोराइड मैंने ले लिया, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये रिएक्टेंट रहेगा। और रिएजेंट क्या होगा, जो इसमें हम रिएजेंट यूज करेंगे इस रिएक्शन में, वो रिएजेंट होगा R2CD, डाई एल्काइल कैडमियम। इसका नाम है डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम बोला जाता है बेटे। R यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप है, R यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। अगर मैं यहाँ दो R की जगह में कोई मिथाइल ग्रुप रख देता हूँ तो दो मिथाइल ग्रुप आ गए, एंड इट विल बी CH3 ट्वाइस CD। तो इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल कैडमियम। इसका नाम होगा डाई मिथाइल कैडमियम। डाई मिथाइल कैडमियम, कोई भी डाई अल्काइल कैडमियम मैं यहाँ पे लूंगा। कार्बन की कितनी भी चेन हो सकती है यहाँ पे, और उसकी रिएक्शन किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ करवाई जाएगी। उसकी रिएक्शन किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ करवाई जाएगी। तो मैं यहाँ सपोज करो अभी ले लेता हूँ डाई मिथाइल कैडमियम ले लिया मैंने। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डाई मिथाइल कैडमियम CH3 ट्वाइस CD। वही बिल्कुल जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करता है ना बेटे, बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन कैसे करोगे आप लोग, अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एक बार मैं हल्का सा मैकेनिज्म बताता हूँ आप लोगों को कि रिएक्शन कैसे होगी। इधर देखो CH3C डबल बॉन्ड OCl, और सामने से मैं लेता हूँ डाई एल्काइल कैडमियम। यहाँ मैंने ले लिया CH3 बेटे, और यहाँ भी ले लिया CH3। अब यहाँ क्या रहेगा, डेल माइनस, और यहाँ रहेगा डेल प्लस। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है ये अटैक करेगा कार्बन पे, एल्काइल ग्रुप अटैक करेगा कार्बन पे, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ जाएगी बेटे। अगर ये ऑक्सीजन की तरफ जाएगी तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, CH3C ऑक्सीजन पे माइनस, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा आके, मिथाइल ग्रुप आके जुड़ गया CH3। अब यहाँ से ये बॉन्ड अगर टूटेगा, यहाँ से अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो कैडमियम पे प्लस चार्ज आएगा बेटे, और जो CH3 है वो किसकी फॉर्म में बाहर निकला, CH3 माइनस की फॉर्म में बाहर निकला। एज ए न्यूक्लियोफाइल इसने इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक किया, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मूव कर गई, ऑक्सीजन की तरफ मूव कर गई, क्योंकि ये फिफ्थ बॉन्ड बनाने के लिए जा रहा है कार्बन के साथ। तो कार्बन अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा चार बॉन्ड मेंटेन करने के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, अब ये Cl था यहाँ पे जो एज अ गुड लिविंग ग्रुप काम करता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगी, वापस से ये Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या बना, ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OCH3।
अरे बन गया कि नहीं, कीटोन बना कि नहीं बना, क्या नाम है इसका, एसीटोन, इसका नाम क्या है, एसीटोन। अच्छा एक चीज देखो, ये Cl माइनस है, Cl माइनस जाके किसके साथ जुड़ेगा, Cl माइनस जुड़ेगा बेटे कैडमियम के साथ, तो कैडमियम CH3 एंड Cl। लो अब ये दोबारा से रिएक्ट करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, किसके, एसिड क्लोराइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। एसिड क्लोराइड का एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, बिल्कुल उसी तरीके से ये यहाँ और घूम के ये वापस यहाँ, और यहाँ से Cl माइनस, कैडमियम पे प्लस आएगा तो कैडमियम प्लस Cl माइनस लेगा दूसरा है यहाँ से, और यहाँ से निकल जाएगा CdCl2, कैडमियम डाइक्लोराइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली एक मॉलिक्यूल और बन जाएगा कीटोन का। तो कीटोन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ कीटोन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये एक मैकेनिज्म था इसका, ध्यान रखना आप लोग, इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो कीटोन के यहाँ पे बनते हैं 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप हैं, वो यहाँ से 2 क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ एसिड क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे, 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल कीटोन के, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। याद रखने के लिए सीधा आप ऐसे देख सकते हो कि एल्काइल ग्रुप ने Cl को रिप्लेस कर दिया, एल्काइल ने मिथाइल ने Cl को रिप्लेस कर दिया, तो Cl जाके मिथाइल की जगह चिपक जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा बेटे, यहाँ से बन जाएगा CdCl2, कैडमियम डाइक्लोराइड, और ये कीटोन बन गया। और इस कीटोन का आप लोग कीटोन का नाम आप अच्छे तरीके से जानते हो, इसका नाम क्या होगा, एसीटोन, इसका नाम क्या होगा, एसीटोन। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को, और एग्जाम्पल कर लो आप, लो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। सपोज करो यही ले लिया हम लोगों ने, CH3C डबल बॉन्ड O Cl। अब मैं कितने कार्बन का कीटोन बनाना चाहता हूँ वो भी मेरे हाथ में है। यहाँ पे मैं सिमेट्रिकल बनाना चाहता हूँ, अनसिमेट्रिकल बनाना चाहता हूँ, वो चीज़ भी पॉसिबल है। मैं यहाँ 2 कार्बन की चेन ले लेता हूँ, CH3 CH2 ट्वाइस CD, एरो के ऊपर वही ड्राई ईथर लिखा जाएगा। तो एल्काइल ग्रुप जाके Cl को रिप्लेस करेगा, इथाइल ग्रुप जाके Cl को रिप्लेस करेगा, तो बनेगा क्या, बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। लो जी ये बन जाएगा। तो CH3 CH2 2 इथाइल ग्रुप जाके यहाँ से 2 क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे एसिड क्लोराइड के। तो सिचुएशन क्या होगी, यहाँ 2 मॉलिक्यूल बनेंगे कीटोन के। कीटोन क्या बना, 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। क्या बन गया, ब्यूटेनॉन, और निकल जाएगा CdCl2 बाहर, CdCl2 बाहर। ठीक है, तो ये थी आपकी रिएक्शन फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। सेकंड प्रिपरेशन पढ़ते हैं। सेकंड जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स या साइनाइड्स बोल सकते हैं बेटे, आप लोग जानते हो, फ्रॉम नाइट्राइल्स। सेकंड जो प्रिपरेशन हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है कीटोन्स की, वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N कंपाउंड्स, समझ रहे हो, नाइट्राइल्स। तो चाहे अल्काइल नाइट्राइल है चाहे एराइल नाइट्राइल है, क्या बोला मैंने, चाहे अल्काइल है चाहे एराइल है, चाहे अल्काइल है चाहे एराइल है। R यहाँ पे अल्काइल भी हो सकता है, R यहाँ पे अल्काइल भी हो सकता है, और R यहाँ पे एराइल भी हो सकता है, एराइल रिंग भी हो सकती है, और कार्बन की स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांचिंग भी हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो R यहाँ पे कार्बन की स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, मैंने बोल दिया जैसे आ गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। लो भाई ये आ गया, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल साइनाइड। नाम क्या होगा, मिथाइल साइनाइड, या बेटे क्या बोलोगे, एसीटोनाइट्राइल, या क्या बोलोगे, एसीटोनाइट्राइल। या यहाँ पे जो R है वो एराइल ग्रुप भी हो सकता है। रिंग ले लो आप लोगों ने रिंग ले ली, बेंजीन रिंग अगर आप लोग ले लेते हो, उसके ऊपर आप लोगों ने लगा दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको क्या बोला जाएगा, फिनाइल साइनाइड। अरे क्या बोला जाएगा, फिनाइल साइनाइड बोला जाएगा, फिनाइल साइनाइड। और आप क्या बोल सकते हो इसको, बेंजोनाइट्राइल। कोई सा भी ले लो आप, कोई सा भी ले लो, और रिएक्शन करवानी है
ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि कैसे रिएक्ट करता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ड्राई ईथर रहेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। और सेकंड स्टेप में हम लोग करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सेकंड स्टेप में हम लोग करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है भाई बच्चों, देख लो एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी रिएक्शन करवा देता हूं मैं CH3MgBr के साथ। डेल प्लस रहेगा, डेल माइनस रहेगा, और बेटे डेल माइनस रहेगा और डेल प्लस रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बन के ऊपर, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, एरो के ऊपर ड्राई ईथर कंडीशन, ड्राई ईथर। ठीक है, तो क्या होगा, इस कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा आके, ये मिथाइल ग्रुप आगे जुड़ेगा, और कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन पे जाके कौन जुड़ेगा, ये मिथाइल जुड़ेगा। तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, CH3C इसके साथ CH3 डबल बॉन्ड N। लो कुछ ऐसा ही हुआ ना, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गए कहाँ, नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन पे कैसा आ गया, माइनस चार्ज, और इस मैग्नीशियम पे कैसा आ गया भाई, पॉजिटिव ना, क्योंकि ये बॉन्ड कहाँ गया, ये कार्बन की तरफ गया, तो कार्बन पे माइनस आया, कार्बन माइनस इस कार्बन प्लस के साथ जाके अटैच हो गया, तो इस मैग्नीशियम पे क्या आया, पॉजिटिव आया, और ये मैग्नीशियम पॉजिटिव इस नाइट्रोजन माइनस के साथ इंटरेक्शन में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। अब इस स्टेप में आप लोग आगे क्या करते हो, इस स्टेप में आप लोग आगे क्या करते हो, कुछ नहीं करना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अरे ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, जब भी हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। बेटे देखो, इस बॉन्ड को ना यहाँ से तोड़ दो, सीधा सा तरीका बता रहा हूँ करना क्या है आप लोगों को, इसको यहाँ से तोड़ो, तो कार्बन की 2 वैलेंसी हम लोगों को बैलेंस करनी है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन है ना, कार्बन के साथ अटैच करो, तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, अरे सही है, C डबल बॉन्ड O CH3, और जो ये 2 हाइड्रोजन आए, ये 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन किसके साथ जाएंगे बेटे, नाइट्रोजन के साथ जाएंगे, और यहां से अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है, NH3 बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों को इस बॉन्ड को यहां से तोड़ देना है, बस इतना ही ध्यान रखना, इसको इस तरीके से तोड़ना है, तो ये बन जाएगा एसीटोन, कीटोन बन गया, कीटोन बन गया। ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूं बेटे, यहाँ पे मैंने ले लिया बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, तो बेंजोनाइट्राइल किस तरीके से टूटेगा देखो जरा, बेंजोनाइट्राइल मैंने ये ले लिया, लो C ट्रिपल बॉन्ड N, एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल गया आप लोगों को, एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल गया CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ना, तो यहाँ डेल प्लस रहेगा, यहाँ डेल माइनस रहेगा, यहाँ डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे, और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सिचुएशन क्या होगी बच्चों, इसको जोड़ना कैसे जुड़ेगा, नाइट्रोजन डबल कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस कार्बन के साथ आके कौन जुड़ा, CH3 जुड़ा सर, ठीक है ना, और कार्बन के साथ CH3 जुड़ा, नाइट्रोजन पे माइनस आया, उसके साथ कौन अटैच होगा, मैग्नीशियम प्लस, तो इधर आ जाएगा MgBr, और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देना है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, ये रिंग आएगी, और इस रिंग के ऊपर अगर मैं देखता हूँ, ये कार्बन आ गया बेटे यहाँ, डबल बॉन्ड O आएगा, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या आ गया, CH3, CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन प्लस, अब वही बात है, नाइट्रोजन क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, नाइट्रोजन अमोनिया बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से कीटोन बन जाता है। ये थी रिएक्शन बेटे आपकी फ्रॉम नाइट्राइल्स, और रिएक्शन किसके साथ करनी है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ करनी है। सेकंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स की सेकंड प्रिपरेशन हो गई। एक प्रिपरेशन और पढ़ते हैं कीटोन की, वो देखो
वो आप लोगों को आती भी है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है। थर्ड प्रिपरेशन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आप लोग पहले पढ़ चुके। अभी मैं रिएक्शन लिखता हूं, जिन बच्चों ने पढ़ी हुई है उनको याद आ जाएगी। बेंजीन रिंग CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये एसाइल ग्रुप होता है बेटे, एसाइल याद हो तो आप लोगों को। एसाइल अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में क्लास के, एसाइल क्लोराइड बोल दो या एसिटाइल क्लोराइड बोल दो। तो इसको अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ले रहा हूं तो इस रिएक्शन को मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन भी बोल सकता हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन भी बोल सकता हूं। अगर मैं यहाँ कार्बन की चेन बढ़ा देता हूं, 2 कार्बन ले लिए मैंने, 3 कार्बन ले लिए, देन दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो एसाइलेशन है जनरली, तो ये एसाइल ग्रुप जाके जुड़ेगा कहाँ, रिंग के ऊपर। और किस कंडीशन में, हम लोगों को लेना होता है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 जो कि लुईस एसिड की तरह काम करता है, जो कि लुईस एसिड की तरह काम करता है। और यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O+। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा रिंग के ऊपर। रिंग, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा रिंग के ऊपर। और कहीं भी जोड़ दो आप इसको, लो मैं यहां जोड़ देता हूं तो C डबल बॉन्ड OCH3 बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसिटोफिनॉन। अभी बनाया था पिछली रिएक्शन में, एसिटोफिनॉन बन गया, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन बन गया बेटे। अच्छा, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखो एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ। मैं यहाँ ले लेता हूँ C6H5, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो रिएक्शन कैसे होगी, तो ये ग्रुप है भाई, यही ग्रुप तो जाके जुड़ेगा रिंग के ऊपर, क्योंकि सामने एनहाइड्रस AlCl3 है, लुईस एसिड है। तो क्या सिचुएशन होगी, रिंग के ऊपर जोड़ देना है C डबल बॉन्ड O, लो ये फिनाइल है C6H5 है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेंजोफिनोन, इसको बोला जाता है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, इसको बोला जाता है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है भाई बच्चों, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, बड़ी सिंपल है, कुछ इतना मुश्किल है नहीं इसमें। रिंग के किसी भी हाइड्रोजन को ये ग्रुप यहाँ से रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन और Cl मिलके यहाँ से साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है। पिछली भी रिएक्शन में HCl ही निकलेगा साइड प्रोडक्ट। तो ये थी रिएक्शन आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आगे बढ़ते हैं बेटे, अब पढ़ना शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। केमिकल